जानेंगे त्याग की पूर्णता के बारे में। बुद्धि पवित्रता, धैर्य और संयम से संपन्न। वह शब्द और अन्य विषयों का त्याग करती है और राग द्वेष का त्याग करती है। वह एकांत में रहता था, हल्का भोजन करता था और अपनी वाणी, शरीर और मन को वश में रखता था। वह सदैव ध्यान और योग में लीन रहता था और वैराग्य का आश्रय लेता था। अहंकार, बल, मद, काम, क्रोध और आसक्ति से मुक्त होकर वह आसक्ति से मुक्त और शांत हो जाता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। बौद्धिक विश्वविद्यालय विश्वदृष्टिचा भाषा दर्शनचा विविक्त सेवी लघ्व अशियत वाक काय मानसख ध्यान योग परोनित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूया कल्पते। बुद्धि द्वारा विशुद्धया पूर्णतः शुद्ध युक्तः ऐसा लग्न धृत्य दृढ़ निश्चय आत्मानं स्वयं नियम्य नियमित च भी शब्दादीन इंद्रिय विषयों जैसे ध्वनि आदि विषयान इंद्रिय विषयों त्यक्त्वा त्याग राग आसक्ति द्वेषौ घृणा व्युदास्य त्याग कर च भी विविक्त सेवी एकांत स्थान में रहना लघु आशी थोड़ा भोजन करना यत्वाक वाणी का संयम काये शरीर मनसा मन का संयम ध्यान योग परह सदैव समाधि में लीन नित्यम 24 घंटे वैराग्यम डिटैचमेंट समुपाश्रितः का आश्रय लिया हुआ अहंकारम मिथ्या अहंकार बलम झूठी ताकत दर्पम झूठा अभिमान कामम वासना क्रोधम क्रोध परिग्रहम भौतिक वस्तुओं का ग्रहण विमुच्य मुक्ति निर्ममः स्वामित्व रहित शांतः शांत ब्रह्म भूयाय आत्म साक्षात्कार होना कल्पते समझा जाता है। अनुवाद जो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर दृढ़ निश्चय के साथ मन को वश में करके इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करके राग द्वेष से मुक्त होकर एकांत स्थान में निवास करता है, कम खाता है, शरीर तथा जीव को वश में रखता है, सदैव समाधिस्थ रहता है तथा विरक्त रहता है, जो मिथ्या अहंकार मिथ्या बल मिथ्या दर्प काम क्रोध से रहित है तथा जो भौतिक वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही आत्मा साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। जब कोई ज्ञान से शुद्ध हो जाता है तो वह स्वयं को सतोगुण में रखता है। इस प्रकार वह मन का नियंत्रक बन जाता है और सदैव समाधि में रहता है। चूंकि वह इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में आसक्त नहीं होता, इसलिए वह अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं खाता और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। उसे मिथ्या अहंकार नहीं होता क्योंकि वह शरीर को स्वयं नहीं मानता, न ही उसे इतनी सारी भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करके शरीर को मोटा और बलवान बनाने की इच्छा होती है। चूंकि उसे जीवन की कोई दैहिक अवधारणा नहीं होती, इसलिए उसे मिथ्या अभिमान नहीं होता। वह भगवान की कृपा से उसे जो कुछ भी प्रदान किया जाता है उससे संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति के अभाव में वह कभी क्रोधित नहीं होता, न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हो जाता है और यही ब्रह्म के आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। उस अवस्था को ब्रह्म भूत अवस्था कहते हैं। जब व्यक्ति जीवन की भौतिक अवधारणा से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और विचलित नहीं हो सकता। ब्रह्म स्वरूप हुआ सुखी जीवात्मा न शोक करता है न कामना करता है। वह समस्त प्राणियों में संभाव रखकर मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा चौंक जाना सामहो सावेसु भूतेसु मद भक्तिम लभाते परम
ब्रह्मभूतः, परमात्मा से एक होना। प्रसन्न, आत्मा पूर्णतः आनंदित। न कभी नहीं शोकति शोक, न कभी नहीं कांक्षति इच्छाएं। समः संभाव, सर्वेषु सब, भूतेषु जीव। मत भक्तिम, मेरी भक्ति। लभते लाभ, परम दिव्य। अनुवाद, जो इस प्रकार दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। निराकारवादी के लिए ब्रह्म भूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात परम तत्व के साथ एकाकार हो जाना अंतिम लक्ष्य है, किंतु साकारवादी या शुद्ध भक्त के लिए शुद्ध भक्ति में लीन होने के लिए उसे और भी आगे जाना पड़ता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति परम भगवान की शुद्ध भक्ति में लीन है वह पहले से ही मुक्ति की अवस्था में है, जिसे ब्रह्म भूत परम तत्व के साथ एकाकार कहा जाता है। परम तत्व के साथ एकाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम तत्व की अवधारणा में सेवा प्राप्त करने वाले और सेवा करने वाले में कोई अंतर नहीं है। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक अर्थ में भेद विद्यमान है। भौतिक जीवन में जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो दुख होता है, लेकिन निरपेक्ष जगत में जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लीन होता है तो कोई दुख नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्त को शोक या इच्छा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। चूंकि भगवान पूर्ण हैं, इसलिए कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा में लीन जीवात्मा स्वयं भी पूर्ण हो जाता है। वह उस नदी के समान है जिसका सारा गंदा पानी साफ हो गया हो। चूंकि शुद्ध भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विचार को नहीं रखता, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सदैव आनंदित रहता है। वह किसी भी भौतिक हानि या लाभ के लिए शोक नहीं करता, क्योंकि वह भगवान की सेवा में लीन रहता है। उसे भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर का अंश है और इसलिए नित्यदास है। वह भौतिक जगत में किसी को उच्च और किसी को निम्न नहीं मानता। उच्च और निम्न पद क्षणभंगुर हैं और भक्त का क्षणभंगुर आविर्भाव या तिरोभाव से कोई लेना देना नहीं होता। उसके लिए पत्थर और सोना समान मूल्य के हैं। यह ब्रह्म भूत अवस्था है और शुद्ध भक्त इस अवस्था को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। अस्तित्व की उस अवस्था में परम ब्रह्म के साथ एकाकार होने और अपनी वैयक्तिकता का नाश करने का विचार भी नारकीय हो जाता है और स्वर्गलोक प्राप्ति का विचार मायाजाल बन जाता है और इंद्रियां टूटे हुए सर्प के दांतों के समान हो जाती हैं। जैसे टूटे हुए दांतों वाले सर्प का कोई भय नहीं होता, वैसे ही जब इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं तो उनसे भी कोई भय नहीं होता। भौतिक रूप से संक्रमित व्यक्ति के लिए संसार दुहकमय है, लेकिन भक्त के लिए यह संपूर्ण जगत वैकुंठ या आध्यात्मिक आकाश के समान है। इस भौतिक ब्रह्मांड का सर्वोच्च व्यक्तित्व भक्त के लिए चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से प्राप्त की जा सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया था। भक्ति के द्वारा वह मुझे उतना ही जान लेता है जितना मैं वास्तव में हूँ। फिर मुझे यथार्थ रूप से जानकर वह परलोक में प्रवेश करता है। भक्त्या मन अभिजति यवन यश कास्मि तत्वतः मेरे तत्व तो शरीर में तद अनंतरम के संबंध में टैटू। भक्त्या शुद्ध भक्ति से माम मुझे अभिजानाति जान सकता है। यावान जितना यहच अस्मि जैसा मैं हूं तत्वतः सत्य में ततः तत्पश्चात माम मुझे तत्वतः सत्य से ज्ञात्वा जानकर विश्ते प्रवेश करता है। तत्त तत्पश्चात अनंतरम बाद में। अनुवाद, केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही मनुष्य परम पुरुष को उनके वास्तविक स्वरूप में समझ सकता है
और जब ऐसी भक्ति द्वारा मनुष्य परम भगवान की पूर्ण चेतना में स्थित हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान कृष्ण और उनके पूर्ण अंशों को न तो मानसिक चिंतन से समझा जा सकता है और न ही अभक्तों द्वारा। यदि कोई भगवान को समझना चाहता है तो उसे एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति अपनानी होगी, अन्यथा भगवान का सत्य सदैव छिपा रहेगा। यह पहले ही कहा जा चुका है, नाहं प्रकाशः, कि वे सभी के लिए प्रकट नहीं होते। केवल पांडित्य से ही हर कोई भगवान को नहीं समझ सकता, या मानसिक चिंतन। केवल वही व्यक्ति जो वास्तव में कृष्ण चेतना और भक्ति में लीन है समझ सकता है कि कृष्ण क्या है। विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः परिचित है वह आध्यात्मिक जगत कृष्ण के धाम में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। ब्रह्म बनने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। भक्ति सेवा तो है, और जब तक भक्ति सेवा विद्यमान है तब तक भगवान, भक्त और भक्ति सेवा की प्रक्रिया अवश्य रहेगी। ऐसा ज्ञान मुक्ति के बाद भी कभी नष्ट नहीं होता। मुक्ति में भौतिक जीवन की अवधारणा से मुक्त होना शामिल है। आध्यात्मिक जीवन में भी वही भेद है, वही व्यक्तित्व है, परंतु शुद्ध कृष्ण भावनामृत में। किसी को यह भ्रांति नहीं करनी चाहिए कि विश्ते अर्थात मुझ में प्रवेश करता है उस अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थन करता है जिसके अनुसार व्यक्ति निराकार ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। नहीं, विश्ते का अर्थ है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में परमेश्वरवर के धाम में प्रवेश कर सकता है, उनकी संगति में रह सकता है और उनकी सेवा कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक हरा पक्षी हरे वृक्ष में वृक्ष के साथ एकाकार होने के लिए नहीं, बल्कि वृक्ष के फलों का आनंद लेने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः एक नदी के समुद्र में गिरने और विलीन होने का उदाहरण देते हैं। यह निर्विशेषवादी के लिए सुख का स्रोत हो सकता है, लेकिन सगुणवादी अपनी व्यक्तिगत पहचान को समुद्र में एक जलचर की तरह बनाए रखता है। यदि हम गहराई में जाएं, तो हमें समुद्र के भीतर अनेक जीव दिखाई देंगे। समुद्र का सतही परिचय ही पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचरों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अपनी शुद्ध भक्ति के कारण भक्त परमेश्वर के दिव्य गुणों और ऐश्वर्य को यथार्थतः समझ सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा गया है, केवल भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। यहां भी इसकी पुष्टि होती है। भक्ति द्वारा ही मनुष्य भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक अवधारणाओं से मुक्ति की ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद भगवान के बारे में सुनने से भक्ति सेवा शुरू होती है। जब कोई भगवान के बारे में सुनता है तो स्वतः ही ब्रह्मभूत अवस्था विकसित हो जाती है और भौतिक कल्मश, लोभ और इंद्रिय भोग की लालसा गायब हो जाती है। जैसे जैसे भक्त के हृदय से वासना और इच्छाएं गायब होती जाती हैं, वह भगवान की सेवा में अधिक आसक्त हो जाता है और ऐसी आसक्ति से वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस अवस्था में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम का भी यही कथन है। मुक्ति के बाद भी भक्ति या पारलौकिक सेवा की प्रक्रिया जारी रहती है। वेदांत सूत्र इसकी पुष्टि करता है। अप्रायणात् तत्रापि हि दैष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति सेवा की प्रक्रिया जारी रहती है। श्रीमद् भागवतम में वास्तविक भक्ति मुक्ति, निष्कर्ष, त्याग की पूर्णता, इसे जीव की अपनी पहचान, अपनी स्वाभाविक स्थिति में पुनः स्थापित होने के रूप में परिभाषित किया गया है। स्वाभाविक स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परम प्रभु का अभिन्न अंग है, इसलिए उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करना है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी समाप्त नहीं होती। वास्तविक मुक्ति जीवन की भ्रांतियों से मुक्त होना है। वह अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए सदैव मध्य का आश्रय लेता है। मेरी कृपा से वह शाश्वत छठे अक्षय गति को प्राप्त होता है। सभी कर्म शुद्ध हैं। वेश्या मधु व्यापाश्रय मत प्रसादद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्यम
सर्व सभी, कर्माणि कार्य, अपि यद्यपि, सदा सदैव, कुर्वाणः करते हुए, मत मेरे अधीन, व्यापाश्रयः सुरक्षा, मत मेरी, प्रसादात दया, अवाप्नोति प्राप्त करता है, शाश्वतम शाश्वत, पदम निवास, अव्ययम अविनाशी। मेरा भक्त सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हुए भी मेरी सुरक्षा में मेरी कृपा से शाश्वत तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मद व्यापाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वरवर के संरक्षण में। भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए एक शुद्ध भक्त परमेश्वरवर या उनके प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है। एक शुद्ध भक्त के लिए समय की कोई सीमा नहीं होती। वह परमेश्वरवर के निर्देशन में 24 घंटे 100% कार्यों में लगा रहता है। जो भक्त इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है, उस पर भगवान अत्यंत कृपालु होते हैं। समस्त कठिनाइयों के बावजूद उसे अंततः दिव्य धाम या कृष्ण लोक में स्थान मिलता है। उसे वहां प्रवेश की गारंटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं है। सब कुछ शाश्वत, अविनाशी और ज्ञान से परिपूर्ण है। वह मन से मुझ में ही सब कर्मों का त्याग करके मुझ में ही समर्पित हो जाता है। बुद्धियोग का आश्रय लेकर सदैव मेरा ही स्मरण करता हुआ रहे। चेतसा सर्व कर्माणि मय संन्यासस्य मत परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। चेतसा बुद्धि से सर्व कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, मई मुझमें, संन्यास्य त्याग, मत परः मेरी रक्षा, बुद्धि योगम भक्ति कर्म, उपाश्रित्य आश्रय लेना, मत चित्तः चेतन, सततम 24 घंटे, भव बस हो जाना। अनुवाद: सभी कार्यों में केवल मुझ पर निर्भर रहो और सदैव मेरी सुरक्षा में कार्य करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह जगत का स्वामी बनकर कर्म नहीं करता। सेवक की भांति उसे पूर्णतः परमेश्वरवर के निर्देशन में कर्म करना चाहिए। सेवक की कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती। वह केवल स्वामी के आदेशानुसार कार्य करता है। परम स्वामी की ओर से कार्य करने वाले सेवक को लाभ हानि की कोई लालसा नहीं होती। वह केवल भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशन में कर्म कर रहा था, किंतु जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई कैसे कर्म करे? यदि कोई इस ग्रंथ में कृष्ण के निर्देशानुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कर्म करे तो परिणाम वही होगा। इस श्लोक में संस्कृत शब्द मतपरः अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संकेत करता है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के अतिरिक्त जीवन में कोई अन्य लक्ष्य नहीं है, और इस प्रकार कर्म करते हुए व्यक्ति को केवल कृष्ण का ही चिंतन करना चाहिए। मुझे कृष्ण द्वारा इस विशेष कर्तव्य के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है। इस प्रकार कर्म करते हुए व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन करना ही होगा। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। हालांकि व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि मनमाने ढंग से कोई कार्य करने के बाद उसे उसका फल भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का कर्तव्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। व्यक्ति को उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। कृष्ण की आज्ञा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण की यह आज्ञा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए गुरु की आज्ञा को जीवन का प्रमुख कर्तव्य मानना चाहिए। यदि कोई प्रामाणिक गुरु प्राप्त कर लेता है और उनके निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामृत में उसके जीवन की पूर्णता सुनिश्चित है। मुझ में मन लगाकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लोगे। किंतु यदि तुम अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम धोखा खाओगे। मैक चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादत तारिश यसी
अथ चेत त्वम अहंकारम न श्रोष्यसि विनश्यसि। मत मेरा चित्तः चेतना सर्व सभी दुर्गानी बाधाएं मत मेरा प्रसादात मेरी दया तरिष्यसि तुम जीत जाओगे। अथ इसलिए चेत यदि तुम अहंकारात मिथ्या अहंकार से न नहीं श्रोष्यसि नहीं सुनते विनट्क्ष्यसि तब अपने आप को खो दो। अनुवाद: यदि तुम मेरे प्रति सचेत हो जाओ तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन की समस्त बाधाओं को पार कर जाओगे, किंतु यदि तुम ऐसी चेतना में कार्य न करके मेरी बात न मानकर मिथ्या अहंकार से कार्य करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति अपने अस्तित्व के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अनावश्यक रूप से व्याकुल नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति समस्त चिंताओं से इस महान मुक्ति को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है उसके लिए भगवान कृष्ण उसके परम घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र के सुख का ध्यान रखते हैं और स्वयं को उस मित्र को समर्पित कर देते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटे समर्पित भाव से कार्य करता रहता है। इसलिए किसी को भी जीवन की दैहिक अवधारणा के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। किसी को भी स्वयं को भौतिक प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र या कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। वह पहले से ही कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, किंतु जैसे ही वह कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है, भौतिक उलझनों से मुक्त हो जाता है। बंधन: हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह स्वयं को भवसागर में जन्म मृत्यु के सागर में खो रहा है। कोई भी बद्ध जीव वास्तव में यह नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण द्वारा भीतर से प्रेरित होता है और गुरु द्वारा पुष्टिकृत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सोचते हो कि अहंकार के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। तुम्हारा प्रयास झूठा है और प्रकृति तुम्हें काम पर लगा देगी। 59 याद अहंकारामश्रित्य: आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके पास अनेक रहस्य हैं और आप उनसे डरते नहीं हैं। यत 34 अहंकाराम फल से ईगो असृत्य टेकिंग शेल्टर ना नॉट योत्स्य शल फाइट ITI थस मान्या से थिंक मिथ्या ऐसा दिस इज ऑल फल से व्यवसाय ते योर डिटर्मिनेशन प्राकृति मटेरियल नेचर त्वम तुम नियोक्ष्याति तुम्हें संलग्न करेंगे। अनुवाद: यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कार्य नहीं करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो तुम मिथ्या मार्ग पर चलोगे। अपने स्वभाव के कारण तुम्हें युद्ध में ही संलग्न रहना पड़ेगा। अर्जुन एक योद्धा था और क्षत्रिय स्वभाव से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका स्वाभाविक कर्तव्य युद्ध करना था। परंतु मिथ्या अहंकार के कारण वह भयभीत था कि अपने गुरु, पितामह और मित्रों का वध करने से पाप फल प्राप्त होंगे। वास्तव में वह स्वयं को अपने कर्मों का स्वामी मान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का निर्देश दे रहे हैं। यही बद्ध जीव की विस्मृति है। परम पुरुष ही शुभ और अशुभ का निर्देश देते हैं और उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना होता है। जीवन: कोई भी अपने भाग्य का निर्धारण उस प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार परमेश्वर कर सकते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश लेकर कार्य किया जाए। किसी को भी भगवान के आदेश या भगवान के प्रतिनिधि गुरु के आदेश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को भगवान के आदेश का पालन करने के लिए निःसंकोच कर्म करना चाहिए। इससे वह सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहेगा। हे कुंती पुत्र, वह आकाश के स्वभाव से उत्पन्न आकाश के कर्म से बंधा हुआ है।
जो काम तुम मोहवश नहीं करना चाहते उसे तुम अपने वश में होकर भी करोगे। स्वभाव। जैना कौन्ते निबद्धा स्वीना कर्मणा कार्तुम नेचासी अनमोहात करिष्यासि आवाशो पितात। स्वभाव। जैना अपने स्वभाव से, कौन्तेय कुंती का पुत्र, निबद्ध वातानुकूलित, स्वेना अपने द्वारा, कर्मणा गतिविधियां करने के लिए, कारतूस ना नहीं, इच्छासी जैसा, यत वह, मोहत भ्रम से, करिष्यसि आप कार्य करेंगे, अवसा अगोचर रूप से, मधुमक्खी समान, तत् वह। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मोहवश तुम अब मेरे आदेशानुसार कार्य करने से इनकार कर रहे हो, किंतु हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से विवश होकर तुम फिर भी कार्य करोगे। यदि कोई परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करने से इनकार करता है तो वह अपने गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के एक विशेष संयोजन के वशीभूत है और उसी प्रकार कार्य करता है, किंतु जो कोई स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करता है वह यशस्वी हो जाता है। हे अर्जुन, भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अपनी माया से वे सभी प्राणियों में, जहां वे आरूढ़ थे, विचरण करते हैं। ईश्वरः सर्व भूतानां हृदय अर्जुना तिष्ठति भ्रमायन सर्व भूतानि यंत्र राधानी माया। ईश्वरः परमेश्वर, सर्व भूतानां सभी जीवों के, हृदय देशे हृदय स्थान में, अर्जुन हे अर्जुन, तिष्ठति निवास करते हैं, भ्रमायण यात्रा कराते हैं, सर्व भूतानि सभी जीवों को, यंत्र यंत्र आराधनानि इस प्रकार स्थित, मायाया भौतिक शक्ति के अधीन। अनुवाद। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं और वे उन सभी जीवों की यात्रा का निर्देशन कर रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर बैठे हैं। मुराद। अर्जुन परम ज्ञानी नहीं था और युद्ध करने या न करने का उसका निर्णय उसके सीमित विवेक पर निर्भर था। भगवान कृष्ण ने निर्देश दिया कि व्यक्ति सर्वस्व नहीं है। भगवान या वे स्वयं कृष्ण, अंतर्यामी परमात्मा, हृदय में विराजमान होकर जीव को निर्देशित करते हैं। शरीर बदलने के बाद जीव अपने पिछले कर्मों को भूल जाता है, किंतु परमात्मा भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता होने के कारण उसके समस्त कार्यों का साक्षी बना रहता है। अतः जीवों के समस्त कार्य इसी परमात्मा द्वारा निर्देशित होते हैं। जीव को वह मिलता है जिसका वह पात्र है और वह भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देशन में भौतिक ऊर्जा में निर्मित होता है। जैसे ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में रखा जाता है, उसे उस शारीरिक स्थिति के प्रभाव में कार्य करना पड़ता है। तीव्र गति वाली मोटर कार में बैठा व्यक्ति धीमी कार में बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक तेज चलता है। यद्यपि जीव अर्थात चालक एक ही हो सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की आज्ञा से प्रकृति एक विशिष्ट जीव को उसकी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कार्य करने हेतु एक विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करती है। जीव स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य को स्वयं को भगवान से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। जीव सदैव उनके अधीन रहता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह समर्पण कर दे। और यही अगले श्लोक का आदेश है। हे भर्तवंशी, पूरे मन से उनकी शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम परम शांति के शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो लंबी होने के कारण इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस अध्याय को अगले वीडियो में समाप्त करेंगे।